नमस्कार, मेरा नाम राधिका शर्मा है। इस वक्त लॉकडाउन के चलते हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। हमारे साथ साथ दुनिया भर के 400 करोड़ से ज़्यादा लोग लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हैं। ये सब हुआ एक वायरस के कारण, जिसकी शुरुआत तो चीन में हुई थी, लेकिन उसने अब दुनिया भर के देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस लॉकडाउन का असर हमारी ज़िंदगियों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी हम इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव देख रहे हैं। देश की 70% से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ बंद हो चुकी हैं। 52% से ज़्यादा लोग बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की आर्थिक विकास दर है, वो लॉकडाउन के पहले चरण के बाद उसका अनुमान लगाया गया था कि वो 1.5% से लेकर 2.8% के बीच में रहेगी, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण तक आते आते उसका अनुमान भी घटाकर 0.8% कर दिया गया। भारत अब तक लॉकडाउन के पहले चरण के बाद 7 से 8 लाख करोड़ का बहुत ही भारी नुकसान बर्दाश्त कर चुका है। अभी ये तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भारत को इस लॉकडाउन के चलते कितनी और नुकसान देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे इस लॉकडाउन का बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले उसमें हम अगर बात करें तो वो आता है इनफॉर्मल सेक्टर और डेली वेज वर्कर्स। इन लोगों की कमाई, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, पूरे तरीके से काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है, जिसके चलते अब इन्हें पूरे तरीके से सरकार के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। सरकार को जो है वो टैक्स बिल्कुल बहुत जनरेट नहीं हो रहा है। सरकार भी काफ़ी हद तक चैरिटी के ऊपर ही निर्भर कर रही है। दूसरी बात ये है कि एमएसएमईज़ जो हैं, एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ बहुत बुरी तरीके से इस लॉकडाउन से प्रभावित हो चुकी हैं। उन लोगों ने सरकार को ये आशंका भी जताई है कि अगर हमें किसी तरीके की मदद नहीं दी जाती तो हमारी 3000 से ज़्यादा यूनिट बंद होने के कगार पर खड़ी है, और अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। इस लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झंझोड़ कर रख दिया और सरकार के लिए एक चुनौती पैदा कर दी है। चुनौती ये है कि किस तरीके से इस लॉकडाउन के दौरान और इस लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से किस प्रकार चलाया जाए। सबसे बड़ा एक और हम अगर इसमें देखें तो वो फैक्टर ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो टूट चुकी है। कंज्यूमर जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीज़ों पर फोकस कर रहा है, दूसरी चीज़ों की डिमांड रुक चुकी है। तो सरकार के पास अब ये भी चुनौती है कि वो दूसरी चीज़ों की डिमांड को किस तरीके से जनरेट करे। और अगर देखा जाए तो इसका लॉकडाउन का असर डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग पड़ रहा है। जैसे कि मेडिकल और हेल्थ का जो सेक्टर है, वहाँ पर इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रैवल सेक्टर है और जो दूसरे हमारे फाइनेंस के सेक्टर हैं, उसके ऊपर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा और इसका और कितना बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था को देखना पड़ सकता है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि शायद इस लॉकडाउन ने कुछ मायने बदल कर रख दिए हैं। अगर ये कोशिश की जाए कि अब नए इन्वेंशन की ज़रूरत है, उद्योग धंधों को नए तरीके से चलाने की ज़रूरत है, टेक्निकल चीज़ों का सहारा ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, अगर हम इकोनॉमी में कुछ बदलाव करें तो हो सकता है कि इस लॉकडाउन से जो है वो हम देख सकते हैं कि बुरा प्रभाव तो इसका होगा ही होगा, लेकिन शायद हम इस प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में समर्थ हो सकें। धन्यवाद।